देहरादून के प्रदीप गुप्ता की हेल्थ पॉलिसी का रिन्यूअल अगले महीने ड्यू है। इससे पहले उनके पास दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव का कॉल आया। इसमें उन्हें कम प्रीमियम में वही कवरेज देने की पेशकश की गई। प्रदीप जी को ये ऑफर अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि पॉलिसी तो हर साल रिन्यू कराते ही हैं, कुछ पैसे बच जाएंगे तो और अच्छा होगा। उन्होंने भी हामी भर दी। जब पोर्ट का प्रोसेस आगे बढ़ा तो नई कंपनी ने उनका हेल्थ चेकअप करवाया। उन्हें डायबिटीज तो था ही, साथ ही जांच में पता चला कि उनके लिवर में संक्रमण है और उन्हें भविष्य में अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। ऐसे में नई बीमा कंपनी ने प्रदीप जी के सामने 2 शर्तें रखी। या तो उनका आवेदन कैंसिल कर दिया जाए या फिर उन्हें ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। यानी प्रदीप जहां कुछ पैसे बचाने के लिए निकले थे, अब वहीं उनके सामने ज्यादा प्रीमियम भरने का बोझ आ पड़ा। ऐसी गलती करने वाले प्रदीप जी अकेले नहीं हैं। पोर्ट की सुविधा इसलिए दी गई है कि अगर आप किसी कंपनी की सेवा या कवरेज से खुश नहीं हैं, तो आप दूसरी कंपनी के पास जा सकते हैं। ग्राहकों के पास विकल्प है कि कीमत और प्लान कवरेज के आधार पर बीमा कंपनी का चुनाव करें, लेकिन ग्राहक सिर्फ कीमत के आधार पर ही अपनी बीमा पॉलिसी पोर्ट करा लेते हैं। अक्सर ये उनके लिए मुसीबत का कारण भी बन जाता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कब पोर्ट की सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं या कब आपको इसका लाभ उठाना चाहिए, रेन्यू के कितने दिनों पहले पोर्ट की रिक्वेस्ट करनी चाहिए, पॉलिसी पोर्ट करवाने के क्या नुकसान है और किन परिस्थिति में यानी किन सिचुएशंस में पोर्ट की रिक्वेस्ट करने से आपको फायदा हो सकता है। कोविड-19 ने हमें बता दिया है कि बीमारियों के इलाज के लिए आपकी पहले से तैयारी होना कितना जरूरी है। आज के समय में जितनी तेजी से मेडिकल साइंस डेवलप हो रहा है, उतनी ही तेजी से इलाज का खर्च भी बढ़ रहा है। एक बार का अस्पताल का बिल आपकी बरसों की कमाई चट कर सकता है। अस्पताल के पहाड़ जैसे बिल और खर्चों को फांदने का सबसे आसान जरिया है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी आकस्मिक बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े खर्च को कवर करती है। अब जान लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करवाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको पोर्टेबिलिटी प्रपोजल फॉर्म भरकर पॉलिसी की कॉपी जमा करवानी होती है। यहाँ आपको आवेदन स्वीकार करने के बाद नई कंपनी आपकी मेडिकल हिस्ट्री का पता लगाती है। इसके लिए नई कंपनी आपकी पुरानी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करेगी और उससे आपकी मेडिकल और क्लेम हिस्ट्री का पता लगाएगी। इसके आधार पर वह पोर्टेबिलिटी प्रपोजल स्वीकार या खारिज करेगी। अब आपको बताती हूँ कि पॉलिसी पोर्ट करवाने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। भले ही आप पुरानी पॉलिसी पोर्ट कर रहे हो, लेकिन नई कंपनी आपको नया ग्राहक ही मानती है। ऐसे में नई कंपनी आपका हेल्थ चेकअप करवा सकती है। अगर पुरानी पॉलिसी लेने के बाद आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी कोई गंभीर बीमारी हुई हो, तो ऐसे में पॉलिसी पोर्ट करने पर संभव है कि नई कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे या फिर ज्यादा प्रीमियम आपसे वसूले, क्योंकि नई कंपनी आपको नया ग्राहक मानती है। तो ये पूरी संभावना है कि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड की शर्त आपके ऊपर वो लाद दे। ये वेटिंग अवधि 4 साल तक की हो सकती है। वहीं पुरानी कंपनी में अगर आप वेटिंग अवधि पूरा कर चुके हैं, तो नई कंपनी में पोर्ट करना जोखिम भरा कदम हो सकता है। पॉलिसी को पोर्ट करवाने पर सबसे बड़ा नुकसान नो क्लेम बोनस गंवाने का भी होता है। इसे ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर किसी व्यक्ति का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है और उसका नो क्लेम बोनस 50,000 रुपए का है, तो नई कंपनी उस पॉलिसी धारक का सम एश्योर्ड 5.50 लाख रुपए रखते हुए प्रीमियम तय करेगी। इससे आपको एनसीबी का वास्तविक लाभ नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पोर्ट करें या नहीं, ये सुविधा ग्राहकों की बेहतर सर्विस के लिए दी गई है। यदि आप जिस शहर में रहते हैं वहां उस बीमा कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल कम है या है ही नहीं, तो पॉलिसी पोर्ट करना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। इसके साथ ही आपकी उम्र अगर 30 से 35 साल के अंदर है और आपको कोई शुगर और बीपी जैसी बीमारी नहीं है, तो आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग का रिस्क लेने की स्थिति में होते हैं। इसके अलावा नई कंपनी अगर आपको रूम रेंट की सीमा या को पेमेंट क्लाउज आदि में अच्छा ऑफर दे रही है, तो पॉलिसी पोर्ट करवाने में कोई बुराई नहीं है। चलते चलते जान लेते हैं कि कब पॉलिसी पोर्ट करवाएं। अक्सर लोग रिन्यूअल के 1 महीने या 15 दिन पहले ही पोर्ट की रिक्वेस्ट करते हैं। इतने कम समय में आपको नई पॉलिसी को जानने का, समझने का समय नहीं मिलता और मजबूरी में आपको कंपनी की शर्तें माननी पड़ती हैं। ऐसे में जरूरी है कि पॉलिसी पोर्ट करवाने का फैसला एक्सपायरी के कम से कम 45 से 60 दिनों पहले लिया जाए। तो इस तरह से आप पॉलिसी को पोर्ट करवाएंगे और इन सावधानियों को बरतेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट पाएंगे। इसके अलावा और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।